कुरुक्षेत्र की रणभूमि, जहां सूरज अस्ताचल की ओर झुक रहा था, लेकिन युद्ध की अग्नि अपने चरम पर थी। धूल और धुएं से आकाश धुंधला पड़ा था। हर ओर बिखरी थी टूटी धनुष की डोरियां, बिखरे बाण और गिरे हुए वीरों की लाशें। आज युद्ध के इस 18वें दिन रथ के पहिए में फंसा है महावीर कर्ण का जीवन। उसके हाथों में अभी भी धनुष की डोर कांप रही है, लेकिन हृदय में एक अनजाना बोझ है। वह बोझ जिसे उसने अपने मन में दबा रखा था। तभी उसे पहिए के अटकने की आवाज आती है। कर्ण कहता है, अरे ये पहिया क्यों धंस गया है? हे सूर्यदेव, मेरे अंतिम क्षण में भी क्या मेरी परीक्षा ले रहे हैं? कर्ण के माथे से पसीना टपक रहा था। रक्त से भीगी धरती पर उसका रथ जकड़ा पड़ा था। तभी रणभूमि के उस पार से एक मृदु लेकिन गूंजती हुई आवाज आई, कर्ण, हे वसुसेन, तुम्हारा समय आ पहुंचा है। कर्ण ने चौंक कर पीछे देखा। उसके सामने प्रकट हुए थे भगवान परशुराम, वही गुरुदेव जिन्होंने उसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था, वही परशुराम जिनसे कर्ण ने अपना असली जन्म रहस्य छुपा लिया था। कर्ण कंपित स्वर में कहता है, गुरुदेव, आप रणभूमि में? परशुराम गंभीर स्वर में कहते हैं, हाँ कर्ण, आज मैं तेरे सामने हूँ। तेरी देह इस धरती पर है, पर तेरी आत्मा का द्वार खुल चुका है और मैं तेरे साथ अंतिम संवाद करने आया हूँ, क्योंकि आज तुझे वो सत्य बताना है जो तूने कभी सुना नहीं, और ये सत्य तेरे प्राण निकलने से पहले सुनना आवश्यक है। कर्ण की आंखों में आश्चर्य था। रणभूमि का शोर मानो थम गया था। सिर्फ दो ही आत्माएं वहां थी, एक जो मृत्यु के द्वार पर खड़ी थी और एक जो युगों से मृत्युंजय थी। कर्ण ने कहा, गुरुदेव, कौन सा सत्य? क्या ये मेरे जीवन से जुड़ा है? परशुराम जी बोले, हाँ कर्ण, ये सत्य तेरे जीवन का सबसे गहरा घाव है। ये कथा है अभिमन्यु वध की, जिसे सुनकर तेरा हृदय कांप उठेगा। परशुराम जी कहते हैं, कर्ण सुन, तेरे जीवन का एक ऐसा अध्याय है जिसे जानकर तेरी आत्मा भी हिल उठेगी। ये कथा है उस दिन की जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु कुरुक्षेत्र की धरती पर वीर गति को प्राप्त हुआ। वो दिन युद्ध का 13वां दिन था। दुर्योधन और उसके मंत्रियों ने एक कपटी योजना बनाई, चक्रव्यूह की रचना। एक ऐसा व्यूह जिसमें प्रवेश तो है पर निकास नहीं, और इस युद्ध को तोड़ना जानता था सिर्फ अर्जुन और श्री कृष्ण। लेकिन उस दिन अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर भेजा गया था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने जानबूझकर उसे सम्मुख नहीं आने दिया। जब व्यूह बना तब पांडव सेना का नेतृत्व संभाला युवा अभिमन्यु ने। 16 वर्ष का वह बालक, अर्जुन की छाया, सुभद्रा की आंखों का तारा। उसने कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता हूँ, लेकिन निकलने का मार्ग नहीं जानता। भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर ने उसे साथ चलने का आश्वासन दिया, परंतु व्यूह का द्वार बंद होते ही वे सब बाहर रह गए और फिर व्यूह के भीतर अकेला था अभिमन्यु। सामने थे द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन, जयद्रथ और शकुनी। जयद्रथ ने पांडवों को द्वार पर रोक दिया। अंदर शुरू हुआ एक वीर बनाम 6 महायोद्धाओं का युद्ध। परशुराम जी ने कहा, कर्ण, तू भी उस युद्ध में था। तू जानता है अभिमन्यु को हराने का कोई उपाय न था, क्योंकि उसका धनुष ऐसे नाच रहा था जैसे इंद्र का इंद्रधनुष बिजली के साथ। पहले द्रोणाचार्य ने उसके रथ के घोड़ों को मारा, फिर कृपाचार्य ने सारथी को, और जब उसका रथ थम गया अश्वत्थामा ने धनुष काट दिया। तब भी वह वीर भाले, गदाओं और तलवार से लड़ता रहा। लेकिन फिर आया वो क्षण जिसे धर्म के ग्रंथ भी अधर्म का क्षण कहते हैं। 6 महायोद्धाओं ने एक साथ निहत्थे अभिमन्यु पर प्रहार किया। कर्ण, तूने भी उस प्रहार में बाण चलाए, वो बाण जो एक 16 वर्षीय बालक के सीने में धंसे, और फिर दुर्योधन के भाई ने गदा से उसके प्राण हर लिए। परशुराम जी का स्वर भारी हो जाता है। कर्ण, यही है वो धर्म जो तेरे जीवन की छाया बनकर तुझे सताता रहा। तू जानता है, एक वीर को निहत्था मारना क्षत्रिय धर्म का अपमान है,
पर उस दिन सत्ता और मित्रता के बंधन ने तेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया। और आज जब तू मृत्यु के द्वार पर है, मैं चाहता हूँ कि तू इस बोझ को स्वीकार कर, क्योंकि तेरे अगले जन्म की राह तेरे कर्मों से ही बनेगी। कर्ण की आंखों में आंसू थे। कर्ण ने कहा, गुरुदेव, सच है, उस दिन मैंने क्षत्रिय धर्म का अपमान किया। अभिमन्यु एक बालक था, पर उसके भीतर हजारों योद्धाओं का साहस था। आज मैं उसे नमन करता हूँ और क्षमा मांगता हूँ। परशुराम जी के शब्द सुनकर कर्ण का हृदय मानो टूट चुका था। वो महावीर जिसने जीवन भर दान और धर्म की मिसाल दी, आज अपने कर्मों का बोझ अपने कंधों पर महसूस कर रहा था। उसकी सांसें भारी हो चली। युद्ध भूमि की धूल, रक्त और पसीने में मिला हुआ उसका चेहरा अब गंभीर और शांत लग रहा था। कर्ण ने कंपित स्वर में कहा, गुरुदेव, आप सच कहते हैं। उस दिन अभिमन्यु को निहत्था मारना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने मित्रता के बंधन में धर्म को त्याग दिया। काश उस समय मैंने रुककर सोचा होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। गुरुदेव, मेरी आत्मा पर यह बोझ है। मैं अगले जन्म में भी इसका भार नहीं उठाना चाहता। क्या कोई मार्ग है जिससे मैं इस पाप का प्रायश्चित कर सकूं? परशुराम जी गंभीर स्वर में कहते हैं, कर्ण, कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु जो अपनी भूल को स्वीकार कर ले और अंत समय में सत्य को गले लगा ले, उसकी आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। तूने जीवन भर दान दिया, कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। ये तेरे पुण्य हैं जो तेरी आत्मा को अधर्म की गहराई से ऊपर उठाएंगे। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, मेरा अंत समय में मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, ताकि अगले जन्म में मैं केवल धर्म का मार्ग चुनूं। परशुराम जी ने कहा, वसुसेन, कर्ण, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तेरे अगले जन्म में तू ऐसा योद्धा बने जो धर्म के लिए ही शस्त्र उठाए। तेरी आत्मा पवित्र हो और तेरे शौर्य की गाथा युगों तक गाई जाए। अभिमन्यु की आत्मा भी तुझे क्षमा करे, यही मेरी कामना है। परशुराम के शब्दों के साथ कर्ण की आंखों में एक शांति उतर आई। उसने ऊपर आकाश की ओर देखा, मानो सूर्य देव को अंतिम प्रणाम कर रहा हो। वो मुस्कुराया और कहा, हे सूर्यदेव, आज मैं आपके पास लौट रहा हूँ, पर एक हल्की आत्मा के साथ। गुरुदेव, धन्यवाद, आपने मेरे अंत समय को पवित्र कर दिया। और फिर एक तीव्र बाण वायु को चीरता हुआ आया, कर्ण के वक्ष को भेद गया। उसका रथ स्थिर हो गया और उसका शरीर धीरे धीरे धरती पर ढह गया। कुरुक्षेत्र की धरती ने अपने सबसे बड़े दानी और सबसे बड़े साहसी योद्धा को खो दिया। पर उस क्षण उसकी आत्मा पर लगा अधर्म का कलंक परशुराम जी के आशीर्वाद और सत्य के स्वीकार से धुल चुका था। कर्ण का बलिदान केवल एक योद्धा का अंत नहीं था, यह धर्म, साहस और निष्ठा का सर्वोच्च उदाहरण था। महाभारत सिखाता है, जो अधर्म से लड़ता है वह अमर हो जाता है। उस दिन रणभूमि ने देखा कि कभी कभी धर्म और मर्यादा शत्रु और मित्र से ऊपर होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।